साल 2013 और 2014 का वो दौर जब उत्तर प्रदेश में एक तरफ न जाने कितने लोग ठंड, निमोनिया, मुजफ्फरनगर दंगों की त्रासदी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण दम तोड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी समाजवादी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर सैफई महोत्सव में बॉलीवुड सितारों को ठुमक लगाते देख रही थी। जब राहत शिविरों में मातम पसरा था, तब सैफई का मन संवेदनहीनता के जश्न से सराबोर था। ये कहानी है रणवीर सिंह स्मृति सैफई महोत्सव की। एक ऐसा आयोजन जो ग्रामीण संस्कृति के नाम पर शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर उत्तर प्रदेश की बदहाली और वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इस महोत्सव की शुरुआत हुई साल 1997 में, जब मुलायम सिंह यादव के भतीजे और जिला पंचायत अध्यक्ष रणवीर सिंह यादव ने इसकी नींव रखी। रणवीर सिंह इस महोत्सव के माध्यम से सैफई और आसपास के ग्रामीण इलाकों के विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। शुरुआती रूप में ये कोई वीआईपी इवेंट नहीं, बल्कि एक आम ग्रामीण मेला था, जिसमें मिट्टी के बर्तन, घरेलू सामान की दुकानें लगती थी, अलग अलग नौटंकियां होती थी, स्थानीय लोकगीत गाए जाते थे और आसपास के गांव के लोग बैलगाड़ियों से देखने आते थे। लेकिन साल 2002 में रणवीर सिंह यादव के असामयिक निधन के बाद इसकी कमान मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव ने संभाल ली और इस मेले का नाम बदलकर रणवीर सिंह स्मृति सैफई महोत्सव कर दिया गया। और यहीं से इस ग्रामीण मेले को एक भव्य राजनीतिक और सांस्कृतिक इवेंट का रूप मिला। जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, ये साधारण मेला एक शाही उत्सव में बदल गया। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, आवास विकास, मानो सरकारी खजानों का मुंह सिर्फ सैफई के लिए खोल दिया गया हो। हर साल दिसंबर और जनवरी के महीनों में लगभग 2 हफ्ते तक चलने वाले इस जलसे में जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जाए। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे ए लिस्ट बॉलीवुड सितारों को करोड़ों रुपए की फीस देकर सैफई बुलाया जाने लगा। और सिर्फ बुलाया ही नहीं जाता था, बल्कि इन सितारों को मुंबई से लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन बुक किए जाते थे। और इस वीआईपी मूवमेंट के लिए सैफई में बकायदा एक आधुनिक हवाई पट्टी भी अपग्रेड की गई थी। हर साल विकास की आड़ में जनता के पैसों से ये महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। मगर साल 2014 में इस पर जो हंगामा हुआ, उसकी कल्पना खुद तत्कालीन सरकार ने नहीं की थी। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी फाइलों में एक बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश सरकार ने सैफई महोत्सव के आयोजन और उससे जुड़े सैफई के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 334 करोड़ से अधिक का एक भारी भरकम खाका तैयार किया था। ये आंकड़ा सामने आते ही मुख्यमंत्री आग बबूला हो उठे और इसे दुष्प्रचार बताते हुए मीडिया पर ही संगीन आरोप जड़ती। लेकिन शायद अखिलेश भूल गए थे कि ये सच तो सरकारी फाइलों के भीतर ही छिपा था। इस बजट का गणित बेहद चौंकाने वाला था। जब पूरा प्रदेश बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तरस रहा था, तब सैफई के विकास के नाम पर सरकारी खजाने से लगभग 103 करोड़ रुपए सिर्फ एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल पर, 42 करोड़ ट्रॉमा और बर्न सेंटर पर, 26 करोड़ अपना बाजार पर और सैफई मैनपुरी सड़क के चौड़ीकरण पर 150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स और हवाई पट्टी की लाइट व मरम्मत पर करोड़ों रुपए अलग से खर्च किए जा रहे थे। अब लोग कहेंगे कि ये सारा खर्च तो सड़क बस्तीकरण, मरम्मत जैसे सरकारी कामों के लिए ही हुआ था, तो फिर अखिलेश सरकार की आलोचना क्यों हुई? तो इसका जवाब इस बड़े सवाल में छिपा है कि आखिर विकास के सारे कदम सिर्फ सैफई की तरफ ही क्यों मुड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? क्यों जब पूरा उत्तर प्रदेश बिजली कटौती से अंधेरे में डूब रहा था, तब सैफई में 24 घंटे बिजली रहती थी? क्यों जब पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढों से बेहाल थी, तब सिर्फ सैफई में चमचमाती 4 लेन सड़कें बनाई जा रही थी? आखिर क्यों जब सूबे के गरीब मरीज एक ढंग के जिला अस्पताल के लिए तरसते थे, तब सैफई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा था? इस समाजवाद का कैसा मॉडल था, जहां मुख्यमंत्री का पैतृक गांव तो विकास का आधुनिक टापू बन जाता है, लेकिन बाकी का पूरा प्रदेश बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता रहता? पूर्वांचल के गरीब किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे। बुंदेलखंड में हर साल सूखा पड़ रहा था और किसान आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ एक गांव को चमकाने और वहां सैफई महोत्सव का तमाशा खड़ा करने में था। ऐसा क्यों? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक गांव के प्रति थी? इसी बदहाली के बीच साल 2013 के अंत में फिर वो हफ्ता आया जब सैफई में ये महोत्सव अपने चरम पर था। हर दिन
वीआईपी और नेताओं के आने का सिलसिला जारी था, लेकिन संवेदनहीनता की आखिरी हद पार हुई 8 जनवरी 2014 की बॉलीवुड नाइट पर। दरअसल इसके ठीक कुछ महीने पहले अगस्त सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर कड़कड़ाती ठंड में राहत शिविर यानी कि टेंट में रहने को मजबूर थे। जब एक तरफ मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में लोग अपनों को खोकर आंसू बहा रहे थे, ठीक उसी वक्त सैफई के मंच पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बॉलीवुड में ठुमक खरीदे जा रहे थे। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मल्लिका शेरावत जैसी फिल्मी हस्तियों को नचाया जा रहा। कलाकारों को मुंबई से लाने ले जाने के लिए कई प्राइवेट जहाज बुक किए गए, जिनका खर्च जनता की कमाई से दिया गया। लेकिन वीआईपी कल्चर का तमाशा सिर्फ यही नहीं रुका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के हेलीकॉप्टर ने दर्जनों बार सैफई और इटावा के चक्कर काटे और हद तो तब हो गई जब समापन के दिन सपा मुखिया मुलायम सिंह, उनके पोते प्रतीक यादव और प्रोटोकॉल मंत्री के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर सैफई की हवाई पट्टी पर उतरे कि मानो पूरा सरकारी अमला सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगा। इतना ही नहीं बल्कि इस बॉलीवुड नाइट के लिए सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस फोर्स को खींच लिया गया। पंडाल की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स की 8 कंपनियां तैनात थी। 1000 से ज्यादा जवानों के केवल वेतन और भत्तों पर ही लाखों का खर्च आ रहा था। इसके अलावा 400 से अधिक सीईओ, एसडीएम से लेकर आईजी स्तर तक के आला अधिकारी दंगा पीड़ितों की सुरक्षा करने के बजाय सैफई में मुस्तैद थे। इन अधिकारियों के भत्ते, 1000 वीवीआईपी के शाही इंतजाम, कलाकारों का भारी भरकम मेहनताना और करोड़ों के भव्य स्टेज का खर्च मिला दिया जाए तो सिर्फ उस एक रात के तामझाम पर कई करोड़ उड़ा दिए गए थे। और ये करोड़ों की फिजूल खर्ची ठीक उसी वक्त हो रही थी जब मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में भयंकर ठंड की वजह से 34 मासूम बच्चे दम तोड़ चुके थे। एक तरफ इंसानियत करा रही थी, लेकिन हुक्मरानों के दिल नहीं पसीज रहे थे। विपक्ष चिल्लाता रहा, जनता सवाल पूछती रही, लेकिन सैफई के मंच पर लाउडस्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि सरकार को पीड़ितों की चीख सुनाई ही नहीं दी। और हद तो तब हो गई जब सरकार के बड़े अधिकारियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि ठंड से कोई नहीं मरता, वरना साइबेरिया में कोई जिंदा ही नहीं बचता। बच्चे ठंड से नहीं बल्कि बीमारी से मरे। जब मीडिया और विपक्ष ने इस बदहाली और बर्बादी पर तीखे सवाल उठाए तो सरकार ने अपनी कमियां मानने के बजाय उल्टा सवाल उठाने वालों पर ही हमला बोल दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता दिया और माफी की मांग की। समाजवादी पार्टी का तर्क था कि ग्रामीण विकास का उत्सव है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन सच ये था कि इस चकाचौंध के पीछे उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और भुखमरी को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरे सूबे का महोत्सव नहीं बल्कि सिर्फ एक राजनीतिक कुनबे का शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। विपक्ष का साफ आरोप था कि दलितों और पिछड़ों के विकास का पैसा सैफई के ऐशो आराम पर उड़ाया जा रहा है। लेकिन सत्ता की ये हनक और जनता के पैसे पर होने वाला ये पारिवारिक जलसा ज्यादा दिन चल नहीं पाया। साल 2015 से 16 आते ही सैफई महोत्सव पर सत्ताधिकारी परिवारों की आपसी कलह का साया पड़ गया। आपसी राजनीतिक जंग में महोत्सव की रौनक गायब होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री अपने करीबियों पर हुई कार्रवाई से नाराज होकर शुरुआत के कई दिनों तक इस महोत्सव में शामिल होने ही नहीं लगे। और फिर आया साल 2017, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता की कमान बदल दी। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महोत्सव को मिलने वाली भारी भरकम सरकारी फंडिंग, प्रशासनिक मदद और सांस्कृतिक विभागों के बजट को पूरी तरह बंद कर दिया। बिना सरकारी तिजोरी और बिना सत्ता के संरक्षण के भव्य तमाशा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 2016 के बाद सैफई महोत्सव फिर कभी आयोजित नहीं हो सका। आज सैफई महोत्सव इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, लेकिन राजनीति की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि ये तमाशा किसी राजा महाराजा के राजमहल में नहीं बल्कि समाजवाद की कसम खाने वाले नेताओं की गांव में चल रहा था। एक ऐसा अनोखा समाजवाद जहां गरीब के बच्चे टेंट में ठंड से ठिठुरकर मर जाए तो उसे बीमारी का नाम दे दिया जाता है, और नेताजी के पैतृक गांव में 103 करोड़ का स्विमिंग पूल बन जाए तो उसे विकास का तमगा पहना दिया जाता है। खैर, आज सैफई का वो आलीशान मंच सूना पड़ा है। सरकारी खजाने का वो नल जिससे कभी सिर्फ एक गांव को सींचा जाता था, वो भी हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन ये दौर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो हुक्मरानों को जनता के आंसुओं से ज्यादा कीमती बॉलीवुड की ठुमक लगने लगती है।